वरुण सर, आपसे समझना चाहेंगे, अभी अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो लार्ज कैप की अगर बात करें तो वहां पर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जो अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अब आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड हमने देखा कि स्मॉल और मिड कैप पे जो मूव बनता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या अभी अपॉर्चुनिटी स्मॉल और मिड कैप में भी हम ढूंढ सकते, तलाश कर सकते? जी। और उसी देखिए आपका क्वेश्चन सही है, बट आप देखेंगे तो मार्केट का जो ट्रैक्चर है, जब से हम्म। एक यूएस ईरान वाला जब युद्ध शुरू हुआ और वहां से जो टेंशन बढ़ी है वेस्ट एशिया की, तब से आप देखेंगे हम्म। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ज्यादा रहे हैं। हम्म। अब जो स्टॉक स्पेसिफिक मूव है वहां पर एआई जे रिलेटेड है या डेटा सेंटर से रिलेटेड स्टॉक्स है, वहां तो मूव आया ही है। साथ ही में हम्म। उसी सेक्टर में जो सेक्टर डाउन ट्रेंड में है, जैसे आईटी, आप फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, वहां पर हम्म। कोफोर्स के काफी अच्छे अर्निंग्स थे, वहां पर मैनेजमेंट गाइडेंस अच्छा था, तो वो स्टॉक ने इंडिविजुअली अच्छा किया था। ओएफएसएस हम्म। हमने काफी बार बात की है, वहां पर भी मैनेजमेंट के गाइडेंस, उनके अर्निंग्स काफी अच्छे थे, तो वो स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे थे। तो बाय एंड लार्ज जो स्टॉक्स का मूव आ रहा है, जहां पर अर्निंग्स हम्म। विजिबिलिटी है, जहां हम्म। मैनेजमेंट गाइडेंस काफी स्ट्रांग है, और आने वाले एक दो क्वार्टर्स में भी वहां पर अर्निंग्स विजिबिलिटी अच्छी है, सेल्स ग्रोथ 20% से ऊपर बढ़ रहा है। जी। जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस है वहां से उनको जो दिक्कत नहीं हो रही है, वैसे स्टॉक्स चल रहे हैं। तो आप हम्म। देखेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक जाना पड़ेगा, और वो सेक्टर के अंदर जो लीडर्स है उसी के साथ बने हम्म। रहेंगे तो पैसा बनेगा। तो मिड स्मॉल या लार्ज कैप की अगर बात करेंगे तो वहां पर भी आपको देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी रहेगी। जो 2022 से 24 का जो मार्केट रहा था, वहां पर आप देखेंगे हम्म। तो सारे स्टॉक्स चल रहे थे एक साथ में, और वहां पर हर कोई, हर इन्वेस्टर एक एनालिस्ट था, वहां पर एनालिस्ट की जरूरत नहीं थी। इस बार का हम्म। जो आप वो देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे तो आपको एनालिस्ट जो एनालाइज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट कमेंट्री सुननी पड़ेगी, और थोड़ा स्टडी करने के बाद आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे बन रहे हैं। चलिए ठीक है, तो खुद से एनालिसिस करने से अच्छा है कि देखिए, जो महारत जिनको हासिल है वहां पर जरा कान लगा करके बैठेंगे तो आपका पैसा फंसेगा नहीं। अब टीसीएस के बारे में भी बात कर लेते हैं। मिड कैप के कुछ स्टॉक एक्शन तो हमें देखने को मिले हैं सर, लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि जो बड़े स्टॉक्स है, इन्फोसिस की अगर हम बात कर ले, वहां पर अच्छा खासा हमें करेक्शन देखने को मिला है। तो ऐसे स्टॉक्स में आगे की स्ट्रैटेजी क्या बन रही है? अभी और डाउन साइड दिखाने वाले हैं, क्योंकि हमने एक दिन देखा कि कुछ रिकवरी आती हुई नजर आई, 1-1.5% ऊपर था, देन अगेन फिर वहां से सेल ऑफ होता हुआ नजर आया। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए दोनों स्टॉक्स में, टीसीएस एंड एनफोसिस? जी। बाय एंड लार्ज निफ्टी आईटी की अगर बात करें, देखिए एक डाउन ट्रेंड में है अभी भी, और अपना जो रिसेंट हाई है या लाइफ हाई से करीबन हम्म। 35 से लेकर 45% नीचे है। अब यहाँ पर एक बॉटम आउट प्रोसेस हो रहा है, करीबन 26,000 का एक जोन है। 27,500 के अराउंड अब देखेंगे तो एसेंशियल के गाइडेंस आए थे, वहां से काफी बड़ी हम्म। सेलिंग देखने को मिली थी, बट जी। वहां पर एक एक काफी अच्छी रिकवरी भी हमने देखने को मिली है, और करीबन 27,500 के अराउंड निफ्टी आईटी इंडेक्स यहाँ पर स्टेबल हुआ है। टीसीएस और हम्म। इन्फोसिस की पर्टिकुलरली बात करें तो देखेंगे वहां पर कोई डाउट नहीं है कि काफी अच्छी कंपनीज है, और उन्होंने ओवर द ईयर्स आप देखेंगे तो इन्वेस्टर्स के काफी अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं। बट यहाँ पर हम्म। अब आपका जो विजन है, आपका जो क्या थॉट प्रोसेस है, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। अगर आपका विजन है 2 to 3 years का एक पोर्टफोलियो डेवलप करने का, आपके हम्म। पोर्टफोलियो के अंदर एक लार्ज कैप का एक एक्सपोजर लेना है, तो बिल्कुल यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं। क्योंकि देखिए इन्फोसिस की भी आप 2-3 दिन पहले मैनेजमेंट की गाइडेंस हम्म। आप देखेंगे, और जो नंदन निलेकनी सर ने बताया था कि एआई से उनके बिजनेस को कोई हमपर नहीं होने वाला, उससे अच्छा उनका बिजनेस बढ़ेगा। बट अब आपका विजन क्या है, उस हिसाब से आप क्योंकि देखो रातों रात तो आपके अर्निंग्स इंप्रूव नहीं होने वाले, या एआई से रिलेटेड जो भी काम है वो इतना इंप्रूव नहीं होगा, बट स्लोली एंड हम्म। ग्रेजुअली वो डेवलप कर रहे हैं। और वो कंपनी आप देखिए, टीसीएस की अगर बात करें, 3800 4000 पर, 4500 पर उन्होंने बाईबैक किया था, वहां से आपको 50% नीचे यहाँ पर स्टॉक मिल रहे हैं। मंथली के 200 SMA के करीब इंफोसिस है, 955 का मंथली का 200 SMA, 1020 1040 के करीब यहाँ पर चल रहा है। टीसीएस आप देखेंगे 2050 के करीब मंथली 200 SMA है, उसी जोन में मिल रहा है। इतनी अच्छी पैडेगरी कंपनी आपको ए वैल्यूएशन पर मिल रही है, बिल्कुल लेना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, अभी भी मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। जहां पर हम्म। एक मोमेंटम है, अगर आईटी स्पेस में बनना है तो कोफोर्ज है, एचएल टेक है या ओएफएसएस है, वहां पर एक अच्छा मोमेंटम है, वहां पर बने रहिए। लॉन्ग टर्म के लिए आपका विजन है आपके पोर्टफोलियो में शामिल करना है, बिल्कुल ए लेवल पर खरीद सकते हैं, और आपका विजन 2 to 3 years का होना चाहिए। चलिए, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ये काउंटर्स देखने की सलाह दी गई है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं मार्केट ट्रेंड की तरफ। रिलायंस को लेकर के क्या अप्रोच होनी चाहिए सर? अगर पोर्टफोलियो में है तो बने रहना चाहिए और खरीदारी भी कर सकते हैं? जी। देखिए निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छी खबर आई है रिलायंस की एजीएम से, और जियो का आईपीओ हम्म। तो आ रहा है, तो निवेशक निवेशक काफ़ी खुश है। बट वो एक आप देखेंगे तो प्राइजिंग था,
अब रिलायंस हम्म। का जो मेन बिजनेस है O2C बिजनेस, वहाँ पर थोड़ी दिक्कतें आ रही है। बट रिलायंस का अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे नए वेंचर्स भी कर रहे हैं। जैसे अब बैटरीज में आ रहे हैं, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन में आ रहे हैं, उनका रिटेल में काफ़ी बड़ा पेंडेशन हो रहा है। तो वहाँ पर आप हम्म। देखेंगे तो रिलायंस में अगर बने रहना है तो आपको एक वैल्यू अनलॉकिंग मिल रही है। बट वहीं अभी भी वही रहेगा कि आपका व्यू क्या है। रिलायंस का अगर टेक्निकल चार्ट देख रहे हैं तो 200 SMA जो है करीबन 1300 के अराउंड, वहाँ पर लगातार सपोर्ट लिया है। और वहीं से एक यहाँ पर बाउंस हमें देखने को मिल रहा है। 1345 1365 रेजिस्टेंस जोन है, तो टेक्निकली अभी भी आप देखेंगे तो एक रेंज बाउंड है, नेगेटिव है। और अपने चार्ट्स पर अभी लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न ही बन रहे हैं। यहाँ से अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो करीबन डाउन साइड 1160 1165 तक है। तो डाउन साइड काफ़ी लिमिटेड है। रिलायंस जैसे लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो में है, वहाँ पर वैल्यू वैल्यू अनलॉकिंग के चांसेस है। और जैसे जैसे मार्केट के सेंटिमेंट इंप्रूव होंगे, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनी चलना शुरू करती है। अभी मार्केट के सेंटिमेंट भी डाउन है। बट रिलायंस का वही आंसर रहेगा, अगर आपका लॉन्गर टर्म व्यू है बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है और यहाँ पर काफ़ी सारे बिजनेसेस अनलॉकिंग हो सकते हैं। बट अगर शॉर्टर टर्म आपका व्यू है और आपको ट्रेडिंग बैट्स लेनी है तो यहाँ पर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। चलिए ठीक है, कल के सेशन की अगर हम बात करें तो एक स्टॉक है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आई, अपर सर्किट लगा था सर। क्या स्ट्रैटेजी स्टरलाइट में होनी चाहिए? जी, स्टरलाइट की अगर बात करें, देखिए यहाँ से काफ़ी नीचे के जोन से यहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट आया, करीबन 120 के हम्म। जोन से आप देखेंगे तो करीबन 600 के आसपास यहाँ पर स्टॉक है। वो वन स्टॉक आप देखेंगे तो चल रहा है, सर्किट टू सर्किट स्टॉक चल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा वॉल्यूम भी कम है। अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल रहने रहिए। 555 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। 555 के नीचे अगर स्टॉक क्लोज होता है, यहाँ पर डबल टॉप का एक यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगा टेक्निकली। और फिर यहाँ पर स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट आ सकती है। फ्रेश बाइंग के लिए मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी एक रनअप हो चुकी है। और साथ हम्म। ही में यहाँ पर आप देखेंगे तो वीकली एंड मंथली चार्ट पर अवे फ्रॉम द मीन है। तो अगर कोई भी करेक्शन आती है यहाँ पर 20-25% का करेक्शन आ सकता है। अगर 350 355 के जोन में अगर आपको मिलता है तो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन और काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पर है। हाल फिलहाल अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो अवॉइड करेंगे। आपके पास हम्म। ऑलरेडी है 355 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 355 का स्टॉप लॉस स्टरलाइट के अंदर, ये सलाह दी गई है। चलिए ठीक है। कल के सेशन में सर काफी सारे ऐसे सेक्टर्स हमने देखे जिसमें अच्छा एक पॉजिटिव मूव बनता हुआ नजर आया। अगर हम ऑटो देख ले, FMCG की बात कर ले, आप किस सेक्टर पर जो है वो ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं? क्योंकि जो आने वाला जो 6 महीने का अभी सिलसिला है, कौन से सेक्टर के लिए ज्यादा? बट यहाँ पर स्टॉक ने काफ़ी अच्छे यहाँ अपने लेवल्स होल्ड किए हैं। करीबन 1350 1370 का एक जोन है, वहाँ से एक बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। अर्निंग्स काफ़ी अच्छे आए थे इनके। और यहाँ पर मंथली चार्ट पर भी देखेंगे तो कंसोलिडेशन जोन में है। ब्रेकआउट आता है तो करीबन 1500 के लेवल बन सकते हैं नेस्ले के अंदर, तो यहाँ पर बने रहना चाहिए। निफ्टी ऑटो की अगर बात करें, निफ्टी ऑटो में भी देखिए रिसेंट वेस्ट एशिया का जो एक क्राइसिस था, वहाँ पर एक समाधान होने की खबरें आई है। क्रूड हम्म। काफ़ी नीचे आ चुका है, करीबन 25% के अराउंड नीचे है। और एक हम्म। कंफर्टेबल जोन में ट्रेड कर रहा है, जो इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है। RBI का जो गाइडलाइन है $85 के नीचे अब चल रहा है, तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है। करंट अकाउंट भी डेफिसिट जो है वो भी इंप्रूव करेगा, और कंज्यूमर के भी लिए अच्छा है। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा। तो निफ्टी ऑटो में एक रिवर्सल हमें देखने को मिला था, बट अभी भी आप देखेंगे तो एक रेंज में चल रहा है। एक रेंज बाउंड टू नेगेटिव टेरेटरी में चल रहा है। अभी आप देखेंगे मानसून भी आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी डिमांड कम रहती है। सेकंड हाफ से आप देखेंगे तो यहाँ पर जब दिवाली आती है, दशहरा आता है, तब यहाँ पर डिमांड बढ़ती है। तो एक क्वार्टर के बाद यहाँ पर हम्म। ऑटो स्टॉक्स में भी ध्यान दे सकते हैं। ऑटो में भी ध्यान दे सकते हैं। चलिए ठीक है। अब ये तो सवाल मेरी तरफ से थे कि ऑटो में क्या ढूंढे, FMCG में क्या ढूंढे। आप किस तरफ सर अभी नजर रखे, आपके रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स बने हुए हैं अभी? जी, देखिए यहाँ पर निफ्टी हेल्थ केयर की अगर बात करें, निफ्टी हेल्थ केयर एक आउट हम्म। परफॉर्मर रहा है। और स्पेशली हॉस्पिटल स्टॉक्स आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। तो मेरी फोर्टिस की तरफ ध्यान जा रहा है। फोर्टिस में आप देखेंगे तो एक लगातार कंसोलिडेशन हो रहा है, करीबन 930 नीचे के जोन से ऊपर की तरफ 980, और ये कंसोलिडेशन कर हम्म। रहा है। बाकी हॉस्पिटल स्टॉक्स आप देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छी रनअप हमने देख ली है। और दूसरे जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी है। जो फोर्टिस है एक अपना करेक्शन टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन कंप्लीट कर चुका है। नीचे की तरफ 930 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ऊपर में 980 के ऊपर ब्रेकआउट आता है, यहाँ पर करीबन 11-1150 के टारगेट बन सकते हैं। दूसरा एक आप देखेंगे उसी स्पेस से निफ्टी फार्मा से स्टॉक जुड़ा हुआ है, जाइडस वेलनेस। जाइडस वेलनेस की अगर बात करें तो वहां पर भी आप देखें करीबन 5 ईयर का एक कंसोलिडेशन पीरियड पूरा हुआ है। नीचे की तरफ आप देखेंगे 350 के आसपास का एक सपोर्ट बना है। ऊपर की तरफ 480 500 का एक जोन था, वो क्रॉस करके स्टॉक अब कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट मिलता है, एक अच्छी रनअप हो सकती है।
आपके यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है काफ़ी फेवरेबल है। 475 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहेंगे। ऊपर की तरफ जैसे ही 550 निकालता है, यहाँ पर 650 के टारगेट बन सकते हैं। 650 के टारगेट्स, चलिए ठीक है। तो स्टॉक्स निकल करके आए हैं यहाँ पर, फोर्टिस एंड जाइडस वेलनेस, ठीक है, दोनों में ही टारगेट्स आपको सुझाए गए हैं इस अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब खबर निकल करके आई है यहाँ पर आप लोगों के लिए BSE 500 इंडेक्स से कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर हमें अच्छी खासी रैली बनती हुई नजर आई। सबसे पहले बात कर लेते हैं HFCL की। पिछले 3 महीने में HFCL ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छी खासी अपसाइड रैली भी दिखाई है। सर, इस काउंटर पर आपका व्यू क्या रहेगा? जी, हाल फिलहाल देखिए आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, बिल्कुल होल्ड करके रखें, क्योंकि स्टॉक एक काफ़ी आउट परफॉर्मर स्टॉक रहा है। और यही थीम से चल रहा है, डेटा सेंटर AI थीम से ये स्टॉक में काफ़ी बड़ी एक हमें आपको देखने को मिली है। मंथली चार्ट्स पर भी आप देखें काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है, बट ये रनअप काफ़ी फास्ट हो चुकी है। तो वीकली और हम्म। मंथली चार्ट पर आप देखेंगे तो जो रिवर्सल टू मीन के ट्रेड है काफ़ी नीचे हो सकते हैं। इसके कारण आप डेली चार्ट्स पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 195 का, आपके पास ऑलरेडी हम्म। पोजीशन है। नई पोजीशन के लिए मैं थोड़ा सा अवॉइड की सलाह दूंगा, क्योंकि आप देखेंगे तो फंडामेंटली काफ़ी एक्सपेंसिव स्टॉक हो चुका है। और जो प्लान्स है वो अभी प्राइस इन नहीं हुए, जो अर्निंग्स में कन्वर्ट नहीं हुए, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। हालांकि स्टॉक ने आप डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे एक फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पर 195 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। जो ब्रेकआउट है करीबन हम्म। 230 से लेकर 235 के जोन बना सकता है। चलिए ठीक है।